हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप आईआईटी जेईई एंड नीट एंड 11th एंड 12th एकेडमिक में फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि डिफरेंट चैप्टर्स को फिजिक्स में आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगले क्रम में हम सीक्वेंस के विषय में बताने वाले हैं। ये ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जिसमें एवरेज और सीरीज का सम वगैरह करने के लिए बताया जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ सामने लिख रखा है, हम देख पा रहे हैं कि पहला जो हमने रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट n1 एंड n2 बी टू नंबर्स देन बिटवीन नंबर्स n1 एंड n2। अगर हमारे पास n1 और n2 दो नंबर हैं तो n1 और n2 के बीच में हमें एरिथमेटिक मीन निकालना होगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा और हार्मोनिक मीन निकालना होगा। फिर से मैं इस बात को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सॉल्यूशन में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और एरिथमेटिक मीन निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। n1 और n2 दो हमारे पास नंबर हैं। n1 और n2 नंबर्स के बीच में हमको एरिथमेटिक मीन निकालना है जिसको am से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n1 प्लस n2 बाई 2 के बराबर होता है, जिसको सिंपली हम दो नंबर का एवरेज बोलते हैं। उसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन n1 और n2 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है जिसको gm से रिप्रेजेंट करेंगे और ये रूट n1 इंटू n2 के बराबर होगा। फिर से मैं इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन n1 एंड n2 जिसको gm से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रूट n1 इंटू n2 के बराबर होगा। तीसरा है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को hm से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 के बराबर होता है। नेक्स्ट वन फार्मूला यहाँ पर लिख रखा है हमने, nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर सीरीज का nवां टर्म निकालने के लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसको nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जहाँ पर tn nth टर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसकी वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है सीरीज का और n नंबर ऑफ टर्म है जो टर्म आपको निकालना है सीरीज का, और d कॉमन डिफरेंस है। उसी प्रकार द सम ऑफ n टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एस n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। वंस मोर हियर n और a और d जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है और डी कॉमन डिफरेंस है। इसी प्रकार अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उसका nth टर्म जो है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होगा, जहाँ पर एक फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है। और नेक्स्ट फॉर्मूला जो है द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इनफाइनाइट टर्म है उसमें, तो उसका सम जो है a अपॉन 1 माइनस r से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर r का मॉड वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। और ये फार्मूला जनरली रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रिजल्टेंट वैल्यू निकालने में फिजिक्स में इस्तेमाल होता है और सारे डिफरेंट चैप्टर्स में जेईई और नीट में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फार्मूला है द सम ऑफ नेचुरल नंबर Sn इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n तक अगर है तो उसका nth टर्म जो है, सॉरी उसके सारे टर्म्स का जो सम होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम डिफरेंट चैप्टर्स में, हम मैकेनिक्स में और अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, टी में, इवन एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ट्रांजिशन में हम करते हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स Sn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर का सम फार्मूला Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो इस प्रकार ये सारे जो
फार्मूले हमने आपके सामने लिख रखे हैं, इसके 1 बाई 1 करके हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया आपको कि हमने दो नंबर्स लिए हुए हैं और n1 और n2, उनके बीच में हमको एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना हुआ है। तो लेट n1 is equal to 1 n2 is equal to 4। हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है। ध्यान दीजिए, हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है, एम, जैसा कि फार्मूले में हमने लिख रखा था n1 प्लस n2 बाई 2। सो दिस इज एरिथमेटिक मीन 1 प्लस 4 बाई 2, ये 2.5 हो जाएगा। इस प्रकार 1 और 4 अगर हमने दो नंबर लिए तो इनके बीच में एरिथमेटिक मीन 2.5 होगा, जो कि जनरली इनका एवरेज वैल्यू है। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हमने आपको बताया। ज्योमेट्रिक मीन रूट में n1 n2, so this is 1 into 4, so this is 2। 1 और 4 दो नंबर अगर हमने लिए हुए हैं तो इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 2 होगा। थर्ड वन, अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो HM, और हमने फार्मूला लिखा रखा था n1 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। So this is 2 into 1 into 4 upon 1 plus 4, so this is 8 by 5। ये हार्मोनिक मीन होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने दो नंबर n1 और n2 क्रमशः रेस्पेक्टिवली 1 और 4 लिया तो इनके बीच में एरिथमेटिक मीन n1 प्लस n2 बाई 2, 1 प्लस 4 बाई 2, 2.5 हुआ। ज्योमेट्रिक मीन रूट n1 n2 मीन्स रूट में 1 into 4 का रूट वैल्यू 2 हुआ, और हार्मोनिक मीन 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 इक्वल टू 2 into 1 into 4 अपॉन 1 प्लस 4, सो दिस इज 8 बाई 5 इक्वल टू 1.6 हुआ। तो इस प्रकार हमने एक एग्जाम्पल लिया और आपको समझाने की कोशिश किया कि दो नंबर्स के बीच में आप कैसे एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल पाते हैं। यहाँ पर हमने नंबर n1 1 एंड n2 4 लिया है। आप कोई और भी पेयर ले सकते हैं, जैसे आप n1 4 लें, n2 6 लें एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे पेयर बनेंगे जिनके बीच में आपको एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका इस्तेमाल आप जब फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें इन फार्मूले का इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। Tn निकालना है। Tn हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका nवां टर्म निकालना है। तो ऐसा हमने फार्मूला लिख रखा है n-1 इंटू डी। तो लेट हमारे पास एक एरिथमेटिक सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का हमें 9th टर्म निकालना है। 9वां टर्म क्या होगा ये निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T9। फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 और n इक्वल टू हो गया 9। 9th टर्म इस सीरीज का हमको निकालना है और कॉमन डिफरेंस हम देख पा रहे हैं d इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म। तो 2 माइनस 1, नेक्स्ट टर्म माइनस इनिशियल, तो 3 माइनस 2। इस प्रकार कॉमन डिफरेंस जो है 1 के बराबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इस फार्मूले में a इक्वल टू 1 लिया, n इक्वल टू 9 लेंगे और d इक्वल टू 1 लेंगे। तो इस फार्मूले में रखते हैं इस सीरीज के लिए 9th टर्म निकालने के लिए। ये हो जाएगा 1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1। सॉल्व करेंगे 1 प्लस
8 एंड दिस इज 9। तो इस सीरीज का 9th टर्म जो होगा 9 के बराबर होगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया। हम समझते हैं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब इसी सीरीज का हमें सम निकालना है। तो सपोज करिए इस सीरीज को हमने लेट s इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 5 नंबर तक हमने इस सीरीज को लिखा है। ये बहुत ही सिंपल एक सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें फर्स्ट टर्म हो गया 1, n इक्वल टू हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1। किसी भी दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1। इस प्रकार इन 5 नंबर्स के सम को निकालना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं n इक्वल टू 5 है, तो 5/2 2 इंटू 1 प्लस 5-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/2 2 प्लस 4। यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 प्लस 4 ये 6 होगा। 6 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 3 आएगा, और 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। इस प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का सम जो कि एक अरिथमेटिक सीरीज है 15 के बराबर आएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपने देखा, आप डायरेक्ट इसको जोड़ करके देख सकते हैं। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। तो इस प्रकार इस अरिथमेटिक सीरीज का सम निकालने में इस फार्मूले का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बताने की कोशिश करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का यांग टर्म कैसे निकालते हैं। तो इन फार्मूले का इस्तेमाल फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें nth टर्म निकालना है। तो लेट 4 नंबर फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 एंड सो ऑन। इसमें हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, कॉमन रेशियो 4/2 8/4 एंड सो ऑन 2 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट टर्म में इनिशियल टर्म से डिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में इसके प्रीवियस टर्म से डिवीजन करेंगे तो कॉमन रेशियो निकलता है, ये 2 के बराबर है। अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें 5th टर्म निकालना है। n इक्वल टू 5 के लिए t5 निकालना है, 5वां टर्म निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 5वां टर्म जो है 32 है। आइए फार्मूले से देखते हैं कि 32 आता है नहीं। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n-1 a इंटू r टू द पावर n-1। a की जगह पर लिखेंगे 2, r की जगह पर लिखेंगे 2 और n की जगह पर लिखेंगे 5-1। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 आएगा। सो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 5th टर्म जो कि आलेगी 32 दिया हुआ है, फार्मूले से भी 32 आ रहा है। तो ये हुआ nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सम का फार्मूला यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो इसमें इस फार्मूले का इस्तेमाल तभी करेंगे जब ज्योमेट्रिक सीरीज घटते हुए क्रम में हो। 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म इसमें है। तो इसका सम निकालना है तो यस इनफाइनाइट बोलेंगे इसको। इस फार्मूले का इस्तेमाल इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में जो सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना होता है।
एस इनफाइनाइट इक्वल टू, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए इक्वल टू 1 है, आर इक्वल टू नेक्स्ट टर्म में इसके प्रीवियस टर्म से डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4/1/2, तो ये 1/2 कॉमन रेशियो आ गया। तो आइए देखते हैं फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस आर, हम आप देख पा रहे हैं आर का मॉड वैल्यू 1/2 है जो कि 1 से कम है, तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया 1 और आर की वैल्यू हो गया 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/1/2 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार सीरीज का जो कि इनफाइनाइट टर्म तक दिया हुआ है इसका सब वैल्यू 2 के बराबर आएगा, इसलिए एस इंफिनिटी इक्वल टू हो गया 2। अब हम नेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करना आपको बताते हैं। अब हमारे पास ये 6 और 7 नंबर फार्मूले हैं, तो इनका इस्तेमाल करना हम आपको बताते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का सम दिया हुआ है और इनका समेशन आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा 6 नंबर फार्मूला। हमारे पास Sn इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन दिया हुआ है प्लस n तक। इसका सम फार्मूला निकालना है। तो a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 2, n इक्वल टू n दिया हुआ है। तो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो जाएगा n/2 2a इक्वल टू 1 n-1 d इक्वल टू 1 है, सॉरी d इक्वल टू 1। नेक्स्ट में इसके प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे n/2 2 प्लस n-1, अब इसको सॉल्व करेंगे n इंटू n-1 प्लस 2/2, ये आपको मिलेगा Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, जैसा कि यहाँ फार्मूले में दिया गया है। तो ये भी आपने देखा। इसी तरह से 7th नंबर फार्मूले में नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका टेडियस होगा, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ n इंटू n 2n प्लस 1/6। तो इस तरह से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास सपोज करिए एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें S4 निकालना है, 4 नंबर तक सम निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यानी कि वैल्यू यहाँ पर 4 है, फार्मूले में रखते हैं। S4 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 9/6, 4 8 प्लस 1 9/6। तो इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 9/3, और 3 से ये 9 कट होगा तो 3 आएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया 30। तो हम देख पा रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का सम 30 के बराबर आ रहा है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। S4 इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो हम देख पा रहे हैं ये 1 प्लस 4 5 हुआ, 5 इंटू
5 + 9 = 14 हो गया। 14 में 16 जोड़ेंगे 30 के बराबर आएगा। इस तरह से इस फार्मूले का इस्तेमाल आप यहाँ देख पाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफरेंस सीक्वेंस से रिलेटेड जो फार्मूले हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया जो कि डिफरेंट चैप्टर्स में फिजिक्स में आपको सॉल्यूशन में काम आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप IIT JEE एंड नीट और एकेडमिक 11th एंड 12th की पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स में, तो उसमें सीक्वेंस से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उसका सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।